से हमारे देश के अलग अलग की खूबसूरती देखने के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ से क्या लेकर गए। यहाँ पर जो कल एक खूनी खेल खेला गया, आतंकियों ने जिस तरह से उनके नाम पूछकर, उनके आइडेंटिफिकेशन कर कर, उनके धर्म पूछकर जिस तरह से वहाँ पर गोलियां चला दी, बर्बरता कर दी वहाँ पर, और उसमें हमारे कई सैलानियों की जान चली गई। इससे दुखद और क्या हो सकता है। ये विचलित करने वाली तस्वीरें, ये जो आतंकी हमला हुआ, ये झकझोर देने वाला हमला है। पूरे देश में इस समय गुस्सा देखा जा रहा है। पूरे देश के जो लोग हैं वो इस समय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस आतंकी हमले के खिलाफ, और लगातार सरकार को कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद किया जाए और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए। जिसके चलते आज गुस्सा इस कदर है लोगों के अंदर कि यहाँ पर आज प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासतौर में मैं आपको बता दूं, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, दीगर आसपास के जितने भी इलाके हैं, हर जगह प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है इस कायरपूर्ण हमले के बाद। और अब आप तस्वीर में सांबा की अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर सांबा जो है वो पूरी तरह से आज बंद है, और तमाम यहाँ पर जो हिंदू संगठन हैं वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ से दो टूक चेतावनी दी जा रही है कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस आतंकवाद को खत्म किया जाए। क्या कसूर था उनका जो सैलानी कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए आए थे, और यहाँ पर जिस तरह से खूनी खेल खेला गया, गोलियां वहाँ पर बरसाई गई, नियतें लोगों को निशाना बनाया गया, और हालात वहाँ पर जो बने वो कल पूरे देश ने हालात देखे। आज वही गुस्सा लोगों के अंदर है, आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सांबा की तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर कंडेम किया जा रहा है इस जो आतंकियों की हरकत यहाँ पर हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन के लिए यहाँ लोग जो वो इकट्ठा हो चुके हैं, और कुछ देर पहले यहाँ पर विधायक सांबा के सुरजीत सिंह सलाथिया भी यहाँ पर पहुंचे थे, और अब यहाँ पर जो है ये हालात हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं कुछ लोगों के रिएक्शंस लेने की कोशिश करूंगा और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या उनका कहना है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। जिस तरह से यहाँ पर अब प्रदर्शन जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका कहना है। लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आसपास की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी तैनाती यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम इस समय दुकानें, तमाम इदारे इस समय जो है वो आप बंद देख रहे हैं। आप तस्वीरों में सांबा की तस्वीर देख पा रहे हैं। मैं यहाँ से तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस तरह से पूरा सांबा आज जो है बंद है, जो यहाँ पर लगातार निंदा की जा रही है इस आतंकी हमले के विरोध में। लगातार आज जो वो लोग सड़कों पर आ चुके हैं, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उनका कहना है। जिस तरह से ये बर्बरता आतंकियों ने की है, लेकिन हालात आपके सामने है कि सांबा आज पूरी तरह से बंद है। जिस तरह से जम्मू हो, डोडा हो, कठुआ हो, किश्तवाड़ हो, हर इलाके में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। खासतौर पर हिंदुओं को जो टारगेट किया गया है, यहाँ पर टारगेट किलिंग की गई है। उसके चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन है, वो यहाँ पर इस समय प्रदर्शन अपना दर्ज कर रहे हैं, और यहाँ से कहा जा रहा है कि अब जो है वो सख्त कार्रवाई आतंकियों के ऊपर की जाए, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैं कुछ लोगों से यहाँ से रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा। मैं पीछे चलकर जानने की कोशिश करूंगा कि क्या लोगों का कहना है, किस तरह से ये अपना जो प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आज हालात इस समय बने हुए हैं, तो इससे पहले ऐसे हालात जो वो नहीं बने हैं। हालांकि आगे कुछ लोग अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो आतंकी हमला होता है, बर्बरता की जाती है हमारे उन सैलानियों के ऊपर जो कश्मीर की सुंदरता को देखने आए थे, खूबसूरती को देखने आए थे, लेकिन वो यहाँ से क्या लेकर गए, क्या कहेंगे, और किस तरह से आगे बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है? ऋषि जी, बड़ा शर्मनाक हादसा हुआ है। ये जो अटैक हुआ है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ये लोग दरिंदा तो नहीं करूँगा, इन लोगों को मैं गंदे लोग हैं ये लोग। इन लोगों को इतने दम नहीं है इनका हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना कर सकें। ये हिट एंड रन की पॉलिसी जो अपना रहे हैं, शूट किया और भाग गए। ये कायर लोग हैं। इन लोगों ने हमारे 2 फॉरेनर्स और समथिंग 27-28 हमारे जो टूरिस्ट आए थे श्रीनगर में, उनको भी मारा है। ये लोग किसी के भी सगे नहीं हैं।
इन लोगों ने ये भी नहीं देखा कि टूरिस्ट आएगा तो उसमें फ़ायदा किसका होगा। लोकल्स पीपल्स का सांबा से या जम्मू से तो कोई जा नहीं रहा वहाँ पे दुकानें करने के लिए, वहाँ पे दुकान वहाँ के लोकल्स ही कर रहे हैं, उनको ही बेनिफिट्स था। बट इन लोगों ने ये किसी के भी सगे नहीं है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, ये जो कहते हैं कि मिलिटेंट का कोई धर्म नहीं होता, अगर भाई साहब जिनका धर्म नहीं होता तो वो टारगेट किलिंग हिंदुओं पे ही क्यों हो रही है? उनको क्यों पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है? क्या उसका नाम मोहन के बजाय उसका नाम बिलाल होता तो क्या वो जिंदा बच जाता? गलत बात है, शर्मनाक हादसा है। हम लोग धर्म के ठेकेदारों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग बोलते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ पता लगता है कि आतंकवाद का एक ही धर्म है। वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कौन सा धर्म है, वो सब समझने वाले समझ जाएंगे। बड़ी शर्मनाक है और हम लोग सांबा वासी इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। आज हमारा व्यापार मंडल सांबा, यहाँ के लोकल्स हम लोग, जहाँ कोई माशा, कोई चमैर, कोई राजपूत नहीं है, हमारे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग हिंदू हैं और हमारी एक आवाज़ है, हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कड़ा विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की बुखलाहट है जो आज ये हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात इस समय बने हुए, ये काफ़ी चिंताजनक हालात हैं। मैं कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। तमाम यहाँ पर जो लोग इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर जिस तरह से लोग इकट्ठा होकर यहाँ प्रदर्शन अपना दायर कर रहे हैं, तो एक एक करके मैं रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, प्रदर्शन आपकी तरफ से लगातार किया जा रहा है, ये जो बर्बरता आतंकियों ने की है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये कभी हमने सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं, हम हिंदू जहाँ पे मेजॉरिटी में हैं, 100 करोड़ से हम ज़्यादा, और हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और हम जहाँ पे नारा लगा रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार करना बंद करो, तो ये तो कभी सोचा नहीं था। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी टाइम आएगा। तो मेरी ये जितने भी हमारे समाज हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे इकट्ठे हो जाइए और जो भी फोर्सेस हैं, चाहे जो इंटरनल फोर्सेस है या एक्सटर्नल फोर्सेस है, उनसे मुकाबला करें और इनको रूट आउट करें। क्योंकि जो भी खासकर जो टूरिस्ट है, जो इंडिया हमारे जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट आ रहा है, वो हमारी इकनॉमी बूस्ट करने के लिए आता है। तो इसको भी देखना पड़ेगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपनी JNK गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी, इसको जिसने भी ये किया हुआ है उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाए और उनको जल्दी से जल्दी उनको सजा दी जाए। बिल्कुल, कुछ और रिएक्शन लेंगे। जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम अलग अलग जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रिटायर्ड कैप्टन इंदर सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? आप भी इनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो बर्बरता आतंकियों ने कश्मीर में किया है, हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, हिंदुओं को निशाना बनाया, किस तरह से देखते हैं इस पूरे हमले को, और क्या कुछ आप सरकार से अपील करेंगे? पहली तो बात है कि जो हिंदू हैं, जो पॉलिटिकल लोग हिंदू हैं, और वो हमेशा मतलब इनके फेवर में बात करते हैं मुसलमानों के बाद। हमें तो दुख ये इस बड़ा बात का होता है कि आप वोट बैंक के लिए क्यों हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जो कल का हादसा हुआ है, ये लोग कोई इतने अच्छे लोग नहीं हैं कि वो आमने सामने आकर के जवानों के साथ या हमारी आर्मी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। वो आकर के ऐसा टारगेट देखते हैं कि जहाँ पर उनका कोई नुकसान ना हो। अगर उन्होंने नाम पूछ करके और उनका धर्म पूछ करके उनको गोलियां मारी हैं, और उनकी औरतें उधर साथ खड़ी हैं, वो बोल रही हैं हमें भी गोली मारो, हमारे बच्चे बोल रहे हैं हमें भी गोली मारो, लेकिन वो बोलते हैं मुझे आप मोदी से जा कर के बात करो। ऐसे बदतमीज़ लोग हैं वो। उनका कोई धर्म नहीं है, बोलते धर्म नहीं है तो फिर वो क्यों मुसलमानों को क्यों नहीं मारते, वो दूसरों को क्यों नहीं मारते हैं? क्यों हिंदुओं का नाम लेकर के हिंदुओं को पता कर करके जो हिंदू है तभी उसको मारा जाता है? क्या ये अच्छी बात है? मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो कानून बन रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड का भी जो बन रहा है, UCI भी बन रहा है, वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी जो है लागू होने चाहिए, ताकि एक ही कानून सारे धर्मों के ऊपर एक ही कानून चलना चाहिए, ना कि मुसलमानों के लिए एक कानून, हिंदुओं के लिए एक कानून, सिखों के लिए दूसरा कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में सब मज़हबों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से जो है यहाँ पर रोष व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हालात इस समय बने हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक हालात हैं, और कहीं ना कहीं ये एक झकझोर देने वाली तस्वीरें जो वो सामने आई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, जो हिंदू संगठन है, वो यहाँ पर इस समय इकट्ठा होकर अपना प्रदर्शन यहाँ पर दायर कर रहे हैं।
और मैं यहाँ से आपको सांबा की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर जो कल ही व्यापार मंडल की तरफ से सांबा बंद का आह्वान किया गया था, तो आप देख रहे हैं कि इस समय तमाम दुकानें इस समय बंद हैं और लगातार एक कॉज के लिए यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर है। तमाम ये जो हालात इस समय बने हुए हैं वो यही है कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पहले जम्मू संभाग को दहलाने की कोशिश की गई। जम्मू संभाग के कठुआ, हीरानगर, बिलावर, उधमपुर, भद्रवाह, किश्तवाड़ तमाम इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी थी, लेकिन जब वहाँ उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो अब कश्मीर में जो सैलानी छुट्टियां मनाने अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने परिवारों के साथ वो यहाँ लोग पहुँचे थे, सैलानी पहुँचे थे कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए, लेकिन वो यहाँ से वो महिलाएं जो वहाँ अपने फैमिली के साथ आए वो अपने पतियों की लाशें लेकर यहाँ से गई हैं। इससे दुखद, इससे मैं कह रहा हूँ कि झकझोर देने वाली तस्वीर और क्या हो सकती है। और हमने भी अपनी होश में पहली बार ऐसा देखा है कि इतना बड़ा काराना हमला जो है वो आतंकियों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया और ख़ासतौर पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। टारगेट किलिंग वहाँ पर की गई है, उनके नाम पूछकर, उनका कार्ड चेक कर उनका धर्म को पूछकर उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। वो छोटे छोटे बच्चे जिनका क्या कसूर था, जो एक छोटा बच्चा आपने देखा कि उसके दादू को उसके सामने ही गोलियां मार दी गई। वो बेचारी महिला जो अपने पति की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही थी, बिलख रही थी कि मैं क्या लेकर यहाँ से कश्मीर से जा रही हूँ। ये हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक है और कहीं ना कहीं सही कहा तमाम लोग जिस तरह से कह रहे थे कि पाकिस्तान से जो कहते हैं कि बात करनी चाहिए, क्यों बात करनी चाहिए, कौन है ये हितैषी जो पाकिस्तान को लेकर लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। क्या ये हालात है पाकिस्तान से बात करने के लिए? क्या ये इस समय का सिस्टम है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? लेकिन अब जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस समय श्रीनगर में मौजूद हैं, पीएम मोदी जो विदेशी दौरे को बीच में ही रद्द करके वो रात को ही भारत वापस लौटे हैं और आज हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। एक रणनीति, एक विशेष प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा कि किस तरह से अब जो है आतंकियों के ऊपर वार करना है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है और इस हमले का बदला जरूर लेना है, जिसको लेकर तैयारी भी कहीं ना कहीं कर ली होगी। कुछ बड़ा होगा ज़रूर, ये मैं दावे से आपको कह सकता हूँ। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया जाए, आतंकियों को, कायर बुज़दिल आतंकियों को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देकर इनका खात्मा किया जाए, जो आए दिन हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन अब तो हद हो गई, जिस तरह से उनके नाम, उनके धर्म को पूछकर उन निहत्थे लोगों को, उन सैलानियों को निशाना बनाया, जिसके बाद से हालात जम्मू संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन इकट्ठा हो चुके, तमाम सामाजिक संगठन यहाँ पर इकट्ठा हो गए और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते सांबा में भी जो बंद की कॉल दी गई थी उस बंद का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोई बड़ी गाड़ी यहाँ पर नहीं चल रही क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की कॉल पहले ही आ गई थी बंद की। लेकिन अब जिस तरह से ये हालात हैं, यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला सांबा में भी शुरू हो चुका है। तस्वीर आपके सामने है, लेकिन मैं सरकार से अपील करूँगा कि वक्त आ गया है, अब जवाब दिया जाए, अब ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हैं। फिलहाल की खबर राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया की।